से मैं ब्रेकर इसके बंद करने लगा हूँ। यहाँ पे यूपीएस बिल्कुल बैटरी को बिल्कुल चार्ज नहीं करेगा। ये इसका मैंने इसका यूपीएस का ये जो हाइब्रिड को हमने पावर दी थी, ये मैंने वापडा इसकी ऑफ़ कर दी है। ऑफ़ करते ही यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 3 लाइटें चल पड़ी हैं। इन 3 लाइटों में एक सोलर चार्जिंग की है, एक हाइब्रिड की आ गई है और एक बैटरी की आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? मैं सुलेमान टेक आपकी खिदमत में न्यू वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंको का MPPT, इसका हाइब्रिड किस तरह वर्क करता है, ये वापडा किस टाइम कितनी यूज़ कर रहा है और बैटरी कितनी यूज़ कर रहा होता है। इसकी मुकम्मल मालूमात दूंगा। वीडियो को लास्ट तक कर देखिएगा। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब का बटन है, इसे लाजम प्रेस कर दें और इसके साथ बेल का आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। लाइक और शेयर साथ में कीजिएगा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सोलर के ऊपर जब रोशनी पड़ती है सोलर की, तो ये वाली 2 लाइटें ऑन हो जाती हैं, ग्रीन वाली और वाइट वाली। इसकी सेटिंग के बारे में मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि इसकी सेटिंग किस तरह की जा सकती है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसकी सेटिंग के लिए मेरा वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी हाइब्रिड किस तरह वर्क कर रहा है। अभी इसकी जो है 2 लाइटें चल रही हैं, एक ग्रीन लाइट और एक वाइट लाइट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके साथ हाइब्रिड की जो लाइट है ये अभी ऑफ है। अभी मुकम्मल सिस्टम माशाल्लाह से जो है सोलर पे चल रहा है। टाइम अभी मैं आपको बताऊंगा। ये बैटरी हमारी जो है 12:30 पे जा रही है इस टाइम, और 5:18 हो चुके हुए हैं। ये देखें, इसके साथ जो है PV से हमारी जो पावर आ रही है वो 71 या 72 इस तरह अप डाउन हो रही है। बैटरी हमारी 12:30 पे है। जब ये 11:30 पे चली जाएगी तो इसका हाइब्रिड ऑन हो जाएगा। इसकी मैंने सेटिंग इस तरह की हुई है कि बैटरी ज़्यादा यूज़ भी ना हो। 11:30 पे जाता ही हाइब्रिड ऑन हो जाएगी लाइट, और इस यहाँ से एक लाइट ऑफ हो जाएगी और साथ में जो बैटरी इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। अगर आपकी वापडा अच्छे से आ रही होगी, अगर वापडा का स्विच आपका ऑन होगा, तो यहाँ पे बैटरी की जगह पे वापडा की लाइट है वो ऑन हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसका जब हाइब्रिड ऑन हो जाता है, वाइट वाली सोलर की लाइट और हाइब्रिड की लाइट और ये यूटिलिटी सप्लाई की जब लाइट ऑन हो जाती है, तो हमारा MPPT जो है वापडा की शेयरिंग लेके हमें सप्लाई दे रहा होता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल वर्किंग नहीं कर रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे UPS इस्तेमाल किया था साथ में। यहाँ पे इसकी मेन पावर ऑफ है। जैसे ही सोलर की हमारी जो है इसका हाइब्रिड ऑन हो जाता है, 3 लाइटें इसकी ऑन हो जाती हैं। यहाँ पे वापडा की सप्लाई लाइट चल पड़ेगी। हमारा UPS मुकम्मल तौर पर वापडा पे चला जाता है और वापडा की सप्लाई हमें दे रहा होता है। और यहाँ पे जो एक तीसरी लाइट जो वाइट वाली चलती रहती है वो सिर्फ बैटरी की चार्जिंग पे चली जाती है। इसका हाइब्रिड इस तरह वर्क कर रहा होता है। जैसे ही हमारा UPS और सोलर MPPT जो है मिलकर बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, 13:30 पे चला जाता है, तो ये वापस जो है हाइब्रिड इसका बंद हो जाता है। और दूसरी सूरत में हाइब्रिड इस तरह वर्क करता है कि जो हमारी वापडा ना आ रही हो तो ये हमारी बैटरी वाली लाइट ऑन हो जाती है और बैटरी के साथ शेयरिंग ले रहा होता है। याद रहे कि बैटरी के साथ ये शेयरिंग लेता है जब बैटरी वापडा ना आ रही हो। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर PV से जो है 54 वाट आ रहे हैं। बैटरी हमारी 12:30 पे स्टेब्लिश है और यहाँ पे 3 लाइटें हमारी नीचे जो है ऑन हो चुकी हैं। सोलर चार्जिंग की लाइट चल रही है, हाइब्रिड की लाइट चल रही है और यूटिलिटी सप्लाई की लाइट ऑन हो चुकी है। अभी यहाँ पे सोलर हमें पावर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल हो रही हमारी। यहाँ पे सिर्फ ये बैटरी की चार्जिंग कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत बैटरी की पावर डाउन हो जाती है उसको सिर्फ चार्जिंग पर चला जाता है। 3 लाइटें जैसे ही ऑन होती हैं, हमारा जो है UPS की पावर मिल जाती है वापडा की सप्लाई मिलते ही साथ में ये जो पूरी UPS जो है हमारा, ये हमें वापडा की ही सप्लाई देगा। जैसा कि ये मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें, मेन लाइट इसकी ऑन हो चुकी है वापडा की और ये UPS भी चार्जिंग पे जा चुका हुआ है। ये बैटरी भी चार्ज कर रहा है और साथ में हमें पूरी सप्लाई भी वापडा की ही दे रहा होता है। जैसा कि हम पहले UPS अकेला यूज़ कर रहे थे बगैर सोलर के, ये उसी तरह ही वर्क करता है। जैसे इसको UPS को वापडा मिलती है तो वापडा ही हमें देगा। अगर वापडा बंद हो जाती है तो ये बैटरी की सप्लाई लेना शुरू कर देता है। इस तरह ये वर्क करता है। हमें इसके साथ सोलर अटैच किया हुआ है MPPT के साथ, और MPPT के साथ जैसे ही हाइब्रिड इसका ऑन हो जाता है, सोलर की जो पावर है जो लो हो जाती है, 55 वाट पे आ चुकी है। जैसे ये लो होगी 3 लाइटें चलेगी और ये हाइब्रिड पे चला जाएगा। हाइब्रिड ऑन होता ही ये वापडा पकड़ लेता है और वापडा हमारे UPS को दे देता है, ताकि UPS जो है वापडा पे आपकी सप्लाई जो घर की मुकम्मल सप्लाई है वो ऑफ ना हो सके, वो वापडा पे ही चली जाए। ये देखें, जिस तरह ये 3 लाइटें। अब ये जो चार्जिंग वाली वाइट लाइट है, इसका क्या मकसद है, ये क्यों वाइट चल रही है? ये सिर्फ बैटरी अभी चार्ज कर रहा है। UPS और हमारा जो MPPT है ये मिल के जो है बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं और इस तरह ये बैटरी जल्दी से हमारी चार्ज भी हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता जाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका UPS आपकी बैटरी बिल्कुल चार्ज ना करे और आपका जो UPS की बैटरी है वो सोलर ही चार्ज करे, तो यहाँ पे मैंने ये चेंज ओवर एक साथ में अटैच किया हुआ है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चेंज ओवर जो है UPS की तरफ जा रहा है।
ये अभी जो हमारी वापडा आ रही है यूपीएस के थ्रू ही हमें आउटपुट दे रहा है। अगर दूसरी साइड में मैं करता हूँ तो ये मुकम्मल तौर पे वापडा पे शिफ्ट हो जाता है और यूपीएस हमारा ऑफ हो जाता है। इस तरह आप अपना यूपीएस ऑफ करके इसको ऑफ भी कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल बंद हो जाए, ये चार्जिंग पे ना जाए और जितनी पावर हमारी सोलर से थोड़ी बहुत आ रही है वो हमारी वही बैटरी चार्ज करता रहे। आजकल वैसे भी लाइट नहीं जा रही रात को, तो इसको मैं जो है इसको वापस जो है वापडा की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। ये देखिए इसको मैंने वापडा की तरफ कर दिया। अब घर का जितना मुकम्मल लोड था वो वापडा पे डायरेक्ट चला चुका है और यूपीएस का यहाँ पे कनेक्शन मैंने बंद कर दिया है। यूपीएस के थ्रू वापडा हमारे घर को सप्लाई बिल्कुल नहीं अभी चल रही। अभी यहाँ पे मैं इसको यूपीएस की पावर को ऑफ कर देता हूँ। ये देखिएगा यहाँ से मैं ब्रेकर इसके बंद करने लगा हूँ। यहाँ पे यूपीएस बिल्कुल बैटरी को बिल्कुल चार्ज नहीं करेगा। ये इसका यूपीएस का ये जो हाइब्रिड को हमने पावर दी थी ये मैंने वापडा इसकी ऑफ कर दी है। ऑफ करते ही यहाँ पे देखें यहाँ पे ये 3 लाइटें चल पड़ी हैं। इन 3 लाइटों में एक सोलर चार्जिंग की है, एक हाइब्रिड की आ गई है और एक बैटरी की आ गई है। यहाँ पे मैं पीछे भी आपको बात बता चुका हूँ, अगर हमारी वापडा इसको ना मिल रही हो एमपीपीटी को तो ये हमें जो बैटरी और जो सोलर है उससे मिलकर ये हमें शेयरिंग के साथ पावर दे रहा होता है। यहाँ पे हमने यूपीएस को भी ऑफ़ करने लगा हूँ, रात की टाइम है, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया। अभी ये बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं करेगा। अभी जो थोड़ी बहुत पावर आ रही है सोलर से वो सिर्फ बैटरी ही चार्ज करता रहेगा। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ साथ में यूपीएस को आप उसी सूरत में बंद करेंगे कि रात के टाइम आपकी वापडा नहीं जा रही। अगर रात के टाइम आपकी वापडा ऑफ हो रही है तो फिर आपने यूपीएस को ऑफ नहीं करना, क्योंकि उस सूरत में आपको बैकअप फिर कम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जब हमारी 2 लाइटें सोलर की चढ़ी थी और बैटरी का जो पॉइंट आ रहे थे वो 12.5 थे और हम यहाँ पे बैटरी यूज़ कर बैठे हुए हैं थोड़ी सी। उम्मीद करता हूँ मेरी बताई हुई मालूमात से आपके लिए में इजाफ़ा हुआ है। तो वीडियो को नीचे सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा और लाइक और शेयर भी साथ में कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।